हेलो। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है सच्चिदानंद सीक्रेट्स हब में। और आज का जो टॉपिक है वो है कि अगर फल बदलना है तो जड़ बदलनी होगी। एक्चुअली यहाँ पे फल का जो तात्पर्य है ना वो हमारे जीवन में जो हम भोग रहे हैं उससे है। और यहाँ पे जड़ का जो तात्पर्य है वो है हमारे माइंडसेट से। जैसे कि हमारे लाइफ में हमारे साथ में हमारी फिनेंसेस जो है वो हमारा फल है। हमारे रिलेशनशिप जो है वो हमारे फल है। और जो भी चीजें जिनको हम भोग रहे हैं वो सब फल है। लेकिन जड़ क्या है? जो हमारी माइंडसेट है। तो आप जैसे जैसे वीडियो को आगे सुनेंगे तो आपको ये क्लैरिटी मिलेगी कि एग्जैक्टली हम किस पे बात कर रहे हैं। आपको अंत तक वीडियो के बने रहना पड़ेगा ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ सकें। ठीक है। तो अगर आपको अपने जीवन के फल बदलने हैं तो सबसे पहले आपको अपनी जड़ें बदलनी होगी। मतलब अगर आपको वो बदलना है जो दिखाई दे रहा है, जैसे सैलरी दिखाई देती है, रिलेशनशिप दिखाई देते हैं, है ना। तो अगर आपको वो बदलना है जो दिखाई दे रही है तो सबसे पहले आपको वो बदलना होगा जो दिखाई नहीं देती है। चलिए इस कॉन्सेप्ट को हम एक छोटी सी कहानी से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दो छोटी कहानी सुनाई थी और आपको वो समझाने की कोशिश करूंगी। ये कहानी एक बच्चे की है, जो राहुल, जो टीनेज वाला बच्चा है। वो अपने बागीचे में ना हर रोज पानी देता था। और वो चाहता था कि पेड़ जो है मीठे फल दे और फूल हमेशा खुशबू देते हैं। लेकिन सालों से वही पेड़ खट्टे फल देता है। निराश होकर उसने अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, मैं इतना ध्यान रखता हूँ फिर भी फल क्यों नहीं बदलते? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, फल शाखाओं से नहीं बदलते हैं। अगर बदलना है तो जड़ बदलनी होगी। जड़ में जो बीज और जो मिट्टी है वही फल का स्वाद तय करती है। तो राहुल ने सोचा, बागीचा तो मेरे जीवन जैसा है ना। बाहर से मैं मेहनत तो करता हूँ लेकिन भीतर से मेरे विचार जो है बिल्कुल नकारात्मक होते हैं। हर वक्त मुझे किसी ना किसी बात की डर रहती है, गुस्सा रहता है और हमेशा मैं संदेह में ही रहता हूँ। जब तक मैं अपनी सोच को नहीं बदलूंगा तो मेरा जीवन में जो फल आते हैं वो भी नहीं बदलेंगे। तो उसने अपने गुरु जी की बात को अपने जीवन से जोड़ करके देखा। उस दिन राहुल ने अपने भीतर की जड़ों को बदलना शुरू किया। अपने गुस्से की जगह उसने धैर्य को लाना शुरू किया। डर की जगह उसने साहस और संदेह की जगह उसने विश्वास को बोना शुरू किया। और धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया। उसके जो रिश्ते थे ना, अपने माँ बाप से, अपने सिबलिंग से, वो सारे बहुत ही अच्छे हो गए। वो जो भी करता उस काम में उसको सफलता भी मिलने लगी। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो लाइफ में सबको चाहिए होता है वो है मन की शांति। उसे उसने अपने मन की शांति को भी पा लिया। तो यहाँ पे ये सिंपल सा ये बात है कि सच्चा परिवर्तन जो होता है ना वो बाहर नहीं होता है, वो भीतर से शुरू होता है। जब हम अपनी सोच को और भावनाओं को बदलना शुरू करते हैं तभी हमारे जीवन में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। और वो जो जीवन के फल होते हैं वो मीठे होते हैं। अब किसी कहानी को, ये तो एक कहानी थी, अब मैं इसको दूसरी तरह से समझाने की कोशिश करती हूँ। तो ये जो कहानी है ना ये हमने एक काल्पनिक नाम दिया है विनीता का। तो विनीता जो है ना वो बहुत ज्यादा होनहार युवती है। और वो नौकरी करती है। और उसने ना कई बार नौकरी बदली। हर बार जब भी वो नौकरी करने जाती है ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से उसे हर वक्त नौकरी चेंज करनी पड़ती है। और इसकी वजह से उसने बैंक में काम किया, उसने कॉर्पोरेट ऑफिस में काम की और उसने बहुत सारे नए नए स्टार्टअप में भी अपने को आजमाया। हर बार उसे ऐसा लगता था कि शायद ये नई मीनिंग, उसे ऐसा लगता था कि शायद वो अपनी नौकरी चेंज करेगी तो उसकी जो भी परेशानी है वो खत्म हो जाएगी, वो सॉल्व हो जाएगी। लेकिन हर बार जब उस चेंज करके जाती तो एक नई परेशानी उसके सामने आके खड़ी होती। अब विनीता जो है बहुत ज्यादा तनाव महसूस करने लगी और उसे अपनी लाइफ से बिल्कुल भी सेटिस्फैक्शन नहीं था। और वो हमेशा असफल और असहाय महसूस करने लगी। एक दिन फॉर्चुनेटली उसे उसकी एक पुरानी दोस्त मिली, सहेली मिली। और उसने
सही उसकी सहेली ने विनीता से उसके बारे में पूछा कि क्या चल रहा है तुम्हारी लाइफ में। विनीता ने अपनी सारी बातें बताई क्योंकि वो उसकी अच्छी सहेली थी। तो उसकी सहेली ने उसे समझाया, विनीता तुम बार बार नौकरी बदल रही हो लेकिन समस्या तो तुम्हारी प्रॉब्लम तो तुम्हारी सॉल्व हो नहीं रही, समस्या तो वही की वही है। तो उसने बोला शायद समस्या बाहर नहीं बल्कि भीतर है। तो इस बात को विनीता ने थोड़ी गहराई से समझा और उसे समझने की कोशिश करी। तो उसे एहसास हुआ कि असली कारण जो है ना, उसकी सोच और उसकी जो दृष्टिकोण है, वो जिस तरीके का माइंडसेट रखती है वही है। वो हमेशा नकारात्मक और असुरक्षा के साथ काम करती थी, जिसकी वजह से वो अपने जॉब में बहुत सारी गलतियां करती थी और जिसकी वजह से उसे बहुत सारी चीजें सुनने को मिलती थी। तो वो हमेशा अपने असुरक्षा और हमेशा डाउट में रहती थी। वो नई नौकरी से पहले उसने खुद को बदलने का निर्णय किया। तो अब वो जब नई नौकरी लेने के लिए जा रही थी तो उससे पहले उसने सोचा कि अपने माइंड को चेंज करके देखते हैं। उसने आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच को कैसे अपनाना है ये बात उसने सीखना शुरू किया और उसकी आदतें भी डालना डालनी शुरू की। और जिस तरीके से उसने अपनी जड़ों पे काम किया, उसी तरीके से उसने धीरे धीरे उसका अनुभव जो था वो भी बदलने लगा। वही काम अब उसे अवसर, जिस काम से उसे परेशानी होती थी अब उसी काम में उसे अवसर दिखने लगे। वही लोग जिससे वो पसंद नहीं करती थी उनके व्यवहार की वजह से, अब वही लोग उसे सहयोगी दिखने लगे, उसे सपोर्ट करने लगे। और सबसे बड़ी बात, विनीता को अब नौकरी बदलने की जरूरत नहीं रही क्योंकि उसने अपनी जड़ें बदल दी थी। ठीक है। तो इससे हम यही समझ पाते हैं कि अक्सर हम सोचते हैं कि समस्या जो है बाहर है। हम हमेशा अपने आप को एक देश एक जॉब से दूसरे जॉब में भेजते रहते हैं और हम सोचते हैं कि शायद इस जॉब में हमारा वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता। लेकिन जब तक कि हम अपनी दृष्टिकोण नहीं बदलेंगे, बाहर हमारा जीवन जो है वो वैसा ही रहेगा। हमारी ना तो परिस्थितियां बदलेगी और ना ही हमारे जीवन बदलेगा। ठीक है। तो इसलिए आज का ये जो टॉपिक है ये आपको बताने की कोशिश करेगा कि आपके लाइफ में जो भी चीज, आपका करंट सिचुएशन है, आपके पैसे हैं, वो सब चीज आपके सोच का ही नतीजा है। तो आपको क्या करना चाहिए? क्योंकि ज्यादातर लोग जो है वो क्या करते हैं, वो चीजों को बाहर से बदलने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर जॉब में परेशानी आती है तो वो जॉब बदल लेते हैं, अगर शहर में परेशानी आती है तो वो शहर बदल लेते हैं, अगर लोगों में परेशानी आती है तो वो लोगों को भी बदल लेते हैं। लेकिन वो जहां भी जाते हैं रिजल्ट वैसा ही होता है, वैसा ही होता है जैसे पहले था। क्योंकि हमारा जो मन होता है ना, वो उस फार्म लैंड की तरह होता है, उस जमीन की तरह होता है जिसमें कि जैसे कि जो किसान होते हैं वो उसमें बीज डालते हैं, है ना। तो वो बीज डालते हैं और उसकी रखवाली करते हैं, उसका उसकी देख रेख करते हैं, तब जाकर वो फसल बनता है। उसी तरीके से हमारे मन रूपी जमीन में जो भी बीज हम डाल के रखे हैं, जैसा भी हम उसको उसमें जैसा भी हम बीज डाल रहे हैं, चाहे तो वो नेगेटिव नकारात्मक बातें हो, चाहे तो वो सकारात्मक बातें हो, जो भी हम डालते हैं वही फलता फूलता है। क्योंकि जब आप बीज डाल देते हो तो फीलिंग्स अब जब आपकी आती है तो वो उसको न्यूचर करने लगती है, उसको ज्यादा मतलब उसको उसकी देख रेख करने लगती है, जिसकी वजह से हमारे एक्शंस भी वैसे हो जाते हैं और फाइनली हमारा जो रिजल्ट होता है वो वैसा ही हो जाता है। ठीक है। तो इसीलिए कभी भी रिजल्ट चेंज नहीं होता। तो आप अगर अपनी परिस्थिति को सच्चे दिल से चेंज करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने मन रूपी जो जमीन है उसमें आपको सकारात्मक बीज डालने पड़ेंगे, तब जाकर आप चेंज कर सकते हैं। चलिए, मान लीजिए कि एक पेड़ है और उस पेड़ पर खराब फल है, जैसे कि मैंने आपको इस इमेज में भी दिखाया है कि एक पेड़ जो है वो बहुत अच्छे फल दे रहे हैं और एक पेड़ जो है वो खराब फल दे रहे हैं, है ना। दोनों में आप देखोगे कि रूट का क्या डिफरेंसेस है। तो मान लीजिए कि एक पर पेड़ है, उस पर खराब फल लगे हैं। अगर आप सिर्फ फल तोड़ दोगे तो क्या पेड़ बदल जाएगा? मीनिंग आपने सोचा कि चलो पेड़ खराब फल है तो मैं उन सारे पेड़ों को, फलों को हटा देता हूँ। तो अगर आप सारे फलों को हटा भी दोगे तो भी, क्योंकि उसकी जड़ें जो है बहुत ही कमजोर है, तो क्या वो आपको वैसे अच्छे फल देगी? कभी भी नहीं। तो अगर आप
फल को हटा भी देते हो तो भी वो पेड़ जो है आपको अच्छे फल नहीं देंगे। कुछ समय के बाद वही खराब फल फिर से वापस आ जाते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम जो है ना वो फल में नहीं है, प्रॉब्लम जो है ना वो जड़ में है। जड़ कैसी है वैसे ही फल आएंगे, है ना। आप इस इमेज में भी देख सकते हो ना कि एक साइड का जो फल है ना वो बहुत ही ताजा और बहुत ही देख करके ही उस फल को खाने का मन कर रहा है, बहुत ज्यादा हृष्ट पुष्ट और मतलब पॉजिटिव टाइप का लग रहा है। दूसरी साइड आप देखोगे कि सड़ा सड़ा फल है, और जब आप रूट के दोनों को देखोगे तो एक का जो रूट है ना बहुत मजबूत है और दूसरे का जो रूट है ना वो रूखा सूखा है। तो ये आपको ये समझाने की कोशिश करता है, ये जो रूट है ये हमारी माइंडसेट है। अगर हमारा माइंडसेट जो है ना वो सकारात्मक होता है तो हमारे लाइफ जो होते हैं ना वो राइट साइड में जो फल है उसकी तरह होगा। और अगर हमारा जो माइंडसेट है वो नेगेटिव होगा तो लेफ्ट साइड में जो फल है उसकी तरह हमारी लाइफ हो जाएगी। क्योंकि हमारी लाइफ एक जड़ की तरह है। आपकी जो माइंडसेट है, आपका जो बिलीफ है, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, ये सब जो है ना ये आपकी जड़ है, आपकी रूट्स है। और फल क्या है? आपकी इनकम जो दिखता है, आपकी हेल्थ जो दिखती है, आपके रिश्ते जो दिखती है, लेकिन आपकी माइंडसेट नहीं दिखती है। आप कैसा सोचते हो, बिलीफ, वो नहीं दिखती है। और आपके सबकॉन्शियस माइंड को आप किस तरीके से मैनेज करते हो वो भी नहीं दिखती है। तो ये सब जो है ना ये आपके रूट्स है, और आपकी इनकम, हेल्थ और आपके जो रिलेशनशिप है ये आपके आउटकम्स हैं। तो अगर आपकी सोच नेगेटिव है तो आपकी लाइफ बाहर भी वैसे ही होगी। और यही रीजन है कि ज्यादातर लोग जो होते हैं ना वो फेल हो जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग गलती यही करते हैं कि सिर्फ वे बाहर की प्रॉब्लम को फिक्स करना चाहते हैं। पैसा नहीं है और काम करो और मेहनत करो, रिलेशनशिप खराब है तो पार्टनर को चेंज करो। असली प्रॉब्लम वही रहती है, क्योंकि अंदर तो कुछ भी नहीं बदला, अभी भी आप वैसे ही हो, आपकी रूट तो वैसी ही है। तो आप कितनी भी बाहरी चेंज कर दो, आपकी रूट वैसी है तो आपका रिजल्ट भी वैसा होगा। जब तक आपकी थिंकिंग वैसी ही रहेगी आपके रिजल्ट भी सेम टू सेम रहेंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। नाउ, तो आप समझने वाली बात क्या है? सबसे पहले अवेयरनेस लाओ। सबसे पहले तो ये समझने की कोशिश करो कि आपकी करंट लाइफ या आपकी करंट सोच का रिजल्ट है। यानी आपकी करंट लाइफ जो है वो आपकी करंट सोच का रिजल्ट। सेकंड काम, दूसरी काम आप ये कर सकते हो कि बिलीफ, अगर नेगेटिव बिलीफ है तो आप बिलीव्स को बदलना शुरू करो। अगर आप सोचते हो कि पैसा कमाना मुश्किल है और आप कैपेबल नहीं हो, तो इस बिलीफ को बदल दो। आप इस बिलीफ को चेंज कर दो कि मैं पैसे आसानी से कमा सकता हूँ और मुझ में वो सारी कैपेबिलिटी है जिससे कि मैं अच्छे अपनी फाइनेंशियल्स को अच्छा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ठीक है, तो इन सारी बिलीफ को आपको चेंज करना होगा। थर्ड काम आप ये कर सकते हैं कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। उसके लिए आप क्या करोगे? सबसे पहले तो आप डेली एफर्मेशंस का यूज कर सकते हो, विजुअलाइजेशन टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हो, और ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव कंटेंट्स को आप कंज्यूम करो, जिससे कि वैसे लोगों के संपर्क में रहो। चाहे तो आप यूट्यूब देख रहे हो या कुछ भी देख रहे हो, तो आप ऐसे ऐसे कंटेंट कंज्यूम करो जो आपके माइंडसेट को चेंज करने के लिए आपकी मदद करें। तो वैसा अगर आप कंटेंट कंज्यूम करते हो तो आपको काफी हेल्प मिलेगी। और सबसे आखिरी जो पॉइंट है वो है एक्शन लो। केवल आपके इमेजिनेशन से, केवल आपके सोचने से आपकी लाइफ नहीं बदल सकती है। ये मुंगेरी लाल के सपने वाला कोई सीरियल नहीं है। यहाँ पे आपको एक्शंस लेना पड़ेगा। केवल सोच से आप अपनी लाइफ को नहीं बदल सकते। छोटे छोटे एक्शंस लो, बहुत छोटे छोटे एक्शंस लो। नई सोच के साथ आप छोटे छोटे एक्शंस लेना शुरू करोगे ना, तो आपके लाइफ में भी बहुत अच्छे अच्छे बदलाव होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो आपकी जिंदगी जो है ना वो बाहर से नहीं बदलती, वो अंदर से बदलती है। और जब आपकी जड़ें मजबूत होंगी तो आपके लाइफ के जो फल होंगे ना वो भी अच्छे आने शुरू हो जाएंगे। तो आज आपको एक डिसीजन लेना होगा कि बाहर से नहीं, आपको अंदर से काम शुरू करना होगा। और सच में अगर आप अपनी सोच को बदलना चाहते हो,
अपनी लाइफ में अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी को लाना चाहते हो तो आपके लिए मैंने एक कोर्स डिजाइन किया है, द अल्टीमेट मास्टर मैनिफेस्टेशन ब्लूप्रिंट। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप उसे जाके चेक कीजिए। अगर आप इस कोर्स को लेते हो तो आपको पहला 1-to-1 कंसल्टेशन जो है बिल्कुल फ्री में मिलेगा, है ना। 1 टाइम 1-to-1 कंसल्टेशन आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा। ओके। एंड दूसरी चीज है कि आप 41 डेज लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी के लिए आप इन्वॉल्व हो जाओगे। मीनिंग आप कोर्स को परचेस करोगे और आप 41 डेज लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी के लिए इन्वॉल्व हो जाओगे। जब भी नया बैच शुरू होगा तो आपको उस बैच में ले लिया जाएगा और फिर आप 41 डेज तक मैनिफेस्टेशन को डीपली सीखोगे। आप वैसे ग्रुप में रहोगे, वैसे लोगों के संपर्क में रहोगे जिसकी एनर्जी ऑलरेडी हाई है। और हमेशा याद रखना, हमेशा जो एनर्जी होती है ना वो हाई से लो की तरफ फ्लो करती है। अगर आपकी एनर्जी हाई है और आपके सामने अगर कोई लो एनर्जी वाला पर्सन है तो वो आपकी एनर्जी को सक कर लेगा। उसी तरीके से अगर आप ऐसे लोगों के बीच में रहते हो जिसकी एनर्जी हाई लेवल है तो आप उनकी एनर्जी को कंज्यूम करना शुरू करोगे। और जब आपकी एनर्जी चेंज होगी तो आपके लाइफ में ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्मेशन होना भी शुरू हो जाता है। ठीक है। तो अब आपको डिसीजन लेना है कि आपको आपके लाइफ को कहाँ तक लेके जाना है, किस ओर मोड़ना है, यह आपका खुद का डिसीजन होगा। ठीक है। और अगर आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हो तो कमेंट में लिखिए आई विल चेंज माई रूट्स। और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, इसे शेयर कीजिए। अगर आप अपने किसी दोस्त की मदद करना चाहते हैं तो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करेंगे तो आपके फीड में जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगी तो वो आपके फीड में आ जाएगा, जिससे कि आप हमारे वीडियोस को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, क्योंकि हर दिन हम एक नई टॉपिक के साथ आ रहे हैं और हम आपके लाइफ में थोड़ी बहुत छोटी सी चेंजेस करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। तो याद रखिएगा, रूट स्ट्रॉन्ग होंगे तभी रूट्स ऑटोमेटिकली पावरफुल होंगे आपकी लाइफ में। तो आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय जय श्री राम।